तो गाइस हम ये वाला जो चैप्टर था 24 इसे कर रहे थे, सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड। इसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी प्रीवियस लेक्चर में। ओके, अगर आपने उसका लिंक मतलब आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो हमने किया था मीन, वो अनग्रुप डेटा के लिए किया था। अब हम ग्रुप डेटा के लिए करेंगे मीन फाइंड। कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, बस इसमें क्या जाता है, आपको मिड वैल्यू और फाइंड करनी होती है। मीन्स इसमें एक्स की वैल्यू नहीं दी होती, जैसे इसमें एक्स की वैल्यू दी होती है हमें, ये एक्स की वैल्यू और ये एफ की वैल्यू। इसमें हमें एक्स की वैल्यू नहीं देती, इसमें सिर्फ हमें क्लास इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो इस क्लास इंटरवल की हेल्प से सबसे पहले हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है हमारी एक्सरसाइज 24B। ओके, इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्रुप डेटा के लिए, जैसे इसने दिया है यहाँ पर ये कि हमारे पास क्लास इंटरवल है ये 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ओके, ये हमारे पास ये क्लास इंटरवल है ना। अब इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन की है कितनी, 10, 6, 8, 12 एंड 5। और फिर इसमें क्या करना है हमें, एक्स क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क इसे क्या कहते हैं, इसे क्लास मार्क भी कहते हैं, इसे मिड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है इसे क्लास मार्क। अगर आपसे क्लास मार्क फाइंड करने के लिए कहे, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे, तो आपको क्या करना है, यही वैल्यू बतानी है। कैसे फाइंड करते हैं क्लास मार्क मिड वैल्यू? ये एवरेज होता है क्लास इंटरवल का। ओके, क्लास इंटरवल का एवरेज कैसे, 0 और 10, 0 10 को प्लस कर दोगे आप, 0 10 को प्लस कर दोगे, 2 से कर दोगे डिवाइड, क्योंकि 2 नंबर्स है हमारे पास तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 0 + 10, 10, 10 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो मिड वैल्यू क्या कहते हैं, क्योंकि इनकी मिड वैल्यू होती है बिल्कुल बीच वाली मिडिल वैल्यू। 10 और 20 प्लस करेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 15। देखो जैसे इनका क्लास साइज 10 आ रहा है तो इसमें भी साइज हमारा 10 10 आता है। तो यहाँ पर ये 20 से 30 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। देखो 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, 35 आ जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। सिंपल है ये। अब इसको सोल्व करने के लिए आप इसमें डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो या फिर शॉर्टकट मेथड भी लगाते हैं, जिसे हम एज्यूमिंग मेथड भी कहते हैं। देखो एज्यूमिंग मेथड थोड़ा सिंपल हो जाता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इजी होती है हमारी। शॉर्टकट मेथड में आप क्या करते हो, डायरेक्ट एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करते हो, डायरेक्ट एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करोगे। एज्यूमिंग मेथड में आप एक्स में से किसी एक वैल्यू को ए ऐड कर लोगे, फिर डी निकालोगे। और डी कैसे निकलता है हमारा, एक्स माइनस ए। एक्स की वैल्यू 5 है, 5 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 आएगा -20। फिर यहाँ पर कितना आएगा हमारा 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 आएगा हमारा कितना -10। 25 माइनस 25 कितना जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा, कितना 10। और यहाँ पर 45, एक्स की वैल्यू 45 और ये 25, तो कितना हो जाएगा हमारा 20। अब एफ डी फाइंड करते हैं हम। एफ डी में क्या करते हैं, एफ और डी की मल्टीप्लाई। तो 10 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 तो माइनस का 200, 6 की 10 से करेंगे तो माइनस का 60, 8 की 0 से करेंगे तो 0, 12 की 10 से करेंगे तो 120, 5 की 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इन सभी का सम कर लेंगे हम, इन सभी का क्या कर लेंगे, सम करेंगे। ये कितना आएगा -260, इनको सम करेंगे तो आएगा ये हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 220। अब इन दोनों को प्लस करोगे, 260 में से 220 माइनस करोगे तो हमारा कितना है, ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस का 260 ग्रेटर तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -40। ओके, ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू हो गई। मीन कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी और डी डिवाइड में सिग्मा एफ। नाउ ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए की वैल्यू 25 होगी, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू -40 और डिवाइड में कितना, इन सभी को प्लस कर लो, 10 और 6 16, 16 और 8 ये जाएगा 24, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 26 और 10 36, 36 और 5 हो जाएगा 41। ओके, यहाँ 41 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 25 माइनस 40/41, इस तरीके से हो जाएगा ये हमारा। इसको और सोल्व करेंगे, एलसीएम 41 आएगा, या फिर 41 को इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी हमारी 0 पॉइंट समथिंग वो लिख सकते हैं, या फिर 41 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 41 तो जाएगा 100 मतलब 1025, 125
1025 तो 1025 आ जाएगा। अगर हम 25 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 41 तो 5 का 5, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ रहा है हमारा ये 10, यहाँ आ रहा है 1025 और यहाँ माइनस आ रहा है 40। माइनस करेंगे अगर हम इसे माइनस करेंगे 40 को कितना आएगा 5, यहाँ 12 में से 4 8 और यहाँ पर 985 डिवाइड बाय 41। इसको डिवाइड करेंगे 41 तो 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग नहीं 41 2 जा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा हमारा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 41 2 जा 82 माइनस कर रहे हैं 6 1 यहाँ पर 5। अब इसको करेंगे हम 4 4 जा 16 अगर हम कर देते हैं 4 1 जा 4 4 4 जा 16 तो यहाँ 1 कैरी आता है। फिर यहाँ 0 लेंगे तो एक और 0 लेना पड़ेगा, फिर 0 फिर यहाँ 2 टाइम्स में, तो इसका मतलब 24.02 इसकी वैल्यू समथिंग आ रही है हमारी। ओके, इसमें देखते हैं इसमें क्या आ रही है हमारी बुक में, क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये तो जैसे सोल्व होगा हमारा। तो ये दे रखी है हमें, ठीक है। वैसे देखो 985 डिवाइड बाय 41 ये दे रखी है ना हमें 985 डिवाइड बाय 41 मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, हमने किया है इसको किससे शॉर्टकट मेथड से, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मेथड से किया। आंसर दोनों से सेम आएगा, तो आप इससे ही करने की कोशिश करना अगर उसमें गिवन नहीं है। ठीक है, अगर उसने पर्टिकुलर गिवन किया है कि आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना है तो शॉर्टकट मेथड से इससे करेंगे, और क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट मेथड से करना तभी हम इससे करेंगे, वरना आप क्या करना शॉर्टकट मेथड से करना। शॉर्टकट मेथड से मतलब क्या होता है ईजी हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन आप सोच रहे होगे यहाँ पर तो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन ईजी था, इसे आप अगर डायरेक्ट मेथड से भी करते हो तो आसानी से आप इसमें आंसर बता सकते हो। लेकिन जैसे हम आगे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक क्लास मार्क हमारा क्या जाता है पॉइंट में आ जाता है, जैसे इसमें आ रहा है पॉइंट में, इस वाली कंडीशन में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई जो करते हो एफ एक्स की मल्टीप्लाई करते हो बहुत टफ हो जाएगी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर उनका सम करोगे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो डी निकाल कर एफ डी करते हो तो देखो डी निकाल के यहाँ पर 10 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, फिर इनकी मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी हो गई, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इससे हमारा टाइम क्या हो जाएगा सेव होगा, और जितना आप टाइम सेविंग करोगे एग्ज़ाम टाइम में उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप अगर आपको पूरा पेपर भी आता है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और आपकी स्पीड नहीं है तो भी आप पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको उस मेथड से क्वेश्चन को करना है जिसमें आपका टाइम क्या हो सेव हो, जिसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो इसलिए हम स्टेप डेविएशन को प्रेफरेंस देते हैं अगर कोई मेथड गिवन नहीं है। ठीक है, अगर इसने सिर्फ बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कह रहा है यूजिंग शॉर्टकट तो आप इस शॉर्टकट से ही निकालोगे, फिर आप डायरेक्ट से नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर वो नहीं बोल रहा है सिर्फ कह रहा है कि मीन फाइंड करना तो फिर आप शॉर्टकट से ही फाइंड करना। किस केस में, ये जो हमारे ग्रुप डेटा आते हैं इस वाले केस में। वैसे अनग्रुप में भी हम कर सकते हैं, अनग्रुप में भी हमने सीखा था कि हम क्या कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जब ग्रुप डाटा में हमारी जब मिड वैल्यू इस टाइप की आती है, हमारी मिड वैल्यू कुछ पॉइंट में आती है, तब हमारा बेस्ट होता है शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करना। ओके, तो ये दोनों ही मेथड्स आ रहे हैं। हमारा जो स्टेप डेविएशन है वो नहीं आ रहा है इस बार हमारा, तो इसको हम करेंगे भी नहीं। तो इसमें क्वेश्चन फिर हमारे किस टाइप के आएंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग जैसे हमें क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन गिवन भी किया है हमें, जैसे ये दो 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, F1 और F2 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। इसको लिखा हमने क्लास इंटरवल को लिखा यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी लिखी। ठीक है, फिर क्या किया हमने मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनका एवरेज मीन्स इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो, इस टाइप से आ जाएंगे। फिर क्या करते हैं एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई की हमने, फिर इन सभी को किया प्लस। प्लस सिर्फ किसको करेंगे 170 को, 1600 को और 1710 को, इन तीनों को प्लस कर देंगे, इनको अलग लिखेंगे और 30 F1 और 70 F2 अलग लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था 24A में। ओके, क्योंकि F1 और F2 वाली वैल्यू आपस में प्लस नहीं होंगी और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो भी प्लस नहीं होगा, वो तीनों वैल्यू हमारी अलग अलग रहेंगी। इसलिए एफ सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना जाएगा यहाँ पर, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा जो आ रहा है ये कितना आ रहा है, ये इनको प्लस किया इसने, ये आ रहा है 3480 प्लस 30 F1 और 70 F2। सिंपल। जब 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग देगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी देगा टोटल, जैसे टेबल 120 है, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 120, तो टोटल देगा उसका 120 एंड देयर मीन इज 50, और इनका मीन कितना है हमारा 50 है, और इनका मीन कितना होगा हमारा 50 है, मतलब इसका जो मीन है वो 50 होगा। 2 वैल्यूज़ गिवन करेगा वो आपको,
इनको सम करेंगे हम, सिग्मा एफ करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 68 प्लस F1 और F2, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 120 को, तो इसे 120 के इक्वल रखेंगे, 68 को माइनस कर देंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी हमारी। देखो जैसे इसको इक्वल रखा है यहाँ पर 68 प्लस F1 और F2 किसके इक्वल रखा 120 के, F1 और F2 कितना हो गया 168, इधर माइनस हो गया तो 52, F1 प्लस F2 हो गया 52, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन कैसे निकलेगी, जब हम मीन के इक्वल रखेंगे, मीन कितना गिवन किया है हमें 50 गिवन किया है, तो मीन इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारी ये आ रही है 3480 प्लस 30 F1 70 F2 अपॉन 20 और इक्वल्स टू में 50 रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो हमारी F1 और F2 की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप से करना है। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको भी हम मीन फाइंड कर सकते हैं आसानी से, कोई मेथड नहीं दिया पर्टिकुलर तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट भी और डायरेक्ट भी। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, आपको कोई भी ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, अगर इसने अलग अलग बताया तो अलग अलग हम कर लेंगे। इसमें भी शॉर्टकट स्टेप डेविएशन नहीं है ना, स्टेप डेविएशन से नहीं करेंगे हम। ओके, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से है। अब जैसे कह रहा है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम किस टाइप से करेंगे इसमें हम, तो देखो ये है हमारे पास डेटा, ये है हमारे पास, इसको हमने एफ के लिए सोल्व करना है और इसके लिए मीन हमें कितना गिवन किया है, मीन गिवन किया है 21 1/7। ईजिली कर लेंगे हम इसको, ऐसा किया भी हमने क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स मिड वैल्यू होती है, दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 5, दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 15, 10 का डिफरेंस आ रहा है क्लास साइज में, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आएगा 25 35 और 45 इस तरीके से हो जाएगा। नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ एक्स कर लेंगे तो 8 5 से 40। इस केस में हम क्या नहीं लगा रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट में मतलब जो है डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो 8 5 से 40, 15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 330, 25 3 ज़ा कितने होते हैं 75 और 25 755, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 75 और 25, ये हो जाएगा 775, 775 हो जाएगा ये। एफ़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 एफ हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब इन सभी का प्लस कर लेंगे हम, ये होगा 370 और यहाँ पर प्लस करेंगे कितना जाएगा ये 1145 और 90 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 1235 और प्लस 35 एफ, ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। नाउ सिग्मा एफ भी फाइंड कर लेते हैं, 8 और 22 30 और 30 60 61 और 63, तो 63 प्लस एफ, ये है सिग्मा एफ। मीन इक्वल्स टू किसके होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इक्वल्स टू 21 1/7। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है कितनी 1235 प्लस 35 एफ और डिवाइड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 63 प्लस एफ इक्वल्स टू 21 1/7 को सोल्व करेंगे तो 7 7 2 14 148 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1235 प्लस 35 एफ इक्वल्स टू कितना 148 और 63 प्लस एफ, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 5 35 7 5 35 3 कैरी 7 3 21 और 3 24 7 3 21 और 3 24 2 कैरी 7 2 14 और 2 16 का 6 1 कैरी 7 और 1 8 प्लस 7 5 से 35 3 कैरी 7 3 से 21 और 3 7 कितना हो गया हमारा 245, ये हो गया हमारा f इक्वल्स टू, वैसे तो हम इसे 7 से नहीं कैंसिल हो रहा ना, 7 से कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लेते हैं। 63 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 148 से 63 की मल्टीप्लाई 3 8 जो 24 2 कैरी 3 4 जो 12 और 2 14 का 4 1 कैरी 3 और 1 4 6 8 जो 48 का 8 4 कैरी 6 4 जो 24 और 4 28 2 कैरी 6 और 2 8,
यहाँ कितना हो जाएगा 4, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 1 कैरी और ये 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 9 3 2 4 प्लस 148F। ओके, अब करेंगे इसको हम सोल्व, तो 245F माइनस 148F इक्वल्स टू 9324 और माइनस 8645, ये है हमारा। हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ रहा है हमारा 52 ये और 45 ये, तो हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 97। ओके, ये 97 हो गया हमारा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 4 5 है, लेकिन 14 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, 11 बचेगा, 11 में से 4 7, 12 बचेगा, मतलब 2 बचेगा, और 12 में से 6 ये हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 679/97। कितने टाइम्स में कैंसिल होने का चांसेस लग रहे हैं इसमें, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, तो 7 7 जा में लग रहा है ये कैंसिल हो सकता है, 7 7 जा 49 4, और F की वैल्यू कभी भी हमारी कैसी नहीं आएगी, रेशनल वैल्यू, मतलब नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, इंटीजर्स आएगा, वही पॉजिटिव इंटीजर। 9 7 जा 63 और 4 67, यस कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, तो F की वैल्यू 7 आ गई। सिंपल इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसे। तो इस टाइप से करना है आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है हमारे इसको एक्सरसाइज में, उसको भी कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसी टाइप से कर लेंगे हम। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन, देखो इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन की है, तो इसमें क्लास इंटरवल कहाँ से लेंगे हम, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, इस टाइप से क्लास इंटरवल ले लेंगे हम इसमें। और 15 से 25 तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 10, 25 से 35 तक इसकी फ्रीक्वेंसी 20, 35 से 45 तक इसकी फ्रीक्वेंसी 25, 45 से 55 तक इसकी फ्रीक्वेंसी 15, 55 से 65 तक इसकी फ्रीक्वेंसी 5। तो बस ये वैल्यू लेकर, इनकी फ्रीक्वेंसी लेकर फिर मिड वैल्यू निकाल कर आप इसका मीन फाइंड कर सकते हो। ऐसे इसमें तो दे रखा है ये बिल्कुल F वाले की तरह, ऐसे कर लेंगे इसे हम। अब दो F1 और F2 वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमने, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो F1 और F2 में भी हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा लेंगे हम, ठीक है। इससे हम मिड वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, मिड वैल्यू निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, ठीक है। इस टाइप से करेंगे कुछ हम, कि हमारे पास सबसे पहले क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से कितना 120। ओके, ये है। और फिर इसमें क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी गिवन की है, फ्रीक्वेंसी गिवन की है कितनी है हमें 5, F1 10, F2 7 और 8। ओके, ये है हमारे पास। इसको करेंगे अगर हम क्लास इंटरवल 0 से 20, F5 F1 10 F2 7 8। तो अब हम इसमें करेंगे, इसमें क्या, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो 10 आएगा, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो 30 आएगा। देखो इनका क्लास साइज 20 20 का आ रहा था, इसमें 20 20 का डिफरेंस आ रहा होगा। 10 में 20 ऐड करोगे 30, 30 में 20 ऐड करोगे 50, 50 में 20 ऐड करोगे 70, 70 में 20 ऐड करोगे तो 90, 90 में 20 ऐड करोगे तो 110। ओके, अब क्या करेंगे हम, fx निकालेंगे, fx इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 F1 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 70 ये F1 है और ये 70 F2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 9 63, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 880। इनका सम कर देंगे, इनका सम कर देंगे, इनका जो सम होगा इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखेंगे 50 के इक्वल, तो उससे एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम इनका सम करें कितना आ रहा है 5 और 10 15 और 15 30, तो यार 30 प्लस F1 प्लस F2, और इसको किसके इक्वल रख देंगे 50 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर F1 और F2 कितना हो जाएगा हमारा, F1 और F2 30 इधर माइनस कर देंगे, हो जाएगा 20 के इक्वल। ओके, ये हो जाएगा 20 के इक्वल, एक इक्वेशन ही आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, मीन से। मीन की इक्वेशन कैसे आएगी, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ अपॉन एक्स की वैल्यू इसने, मतलब मीन की वैल्यू इसने दे रखी है 62.8। ये वाली वैल्यू हम यहाँ से इनको प्लस करके निकाल लेंगे, ठीक है। पहले इनको अलग प्लस कर लेंगे और इन 30 F1 और 70 F2 को अलग प्लस कर लेंगे, ठीक है।
फिर इनको प्लस करके यहाँ लिख लेंगे और डिवाइड में सिग्मा एफ की वैल्यू हम 50 रखेंगे, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, बस दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। इस टाइप से करना है हमें, ओके ना। अब क्या करेंगे इसमें हम मीडियन का करते हैं। देखो मीडियन कैसे करेंगे इसमें हम, देखो मीडियन में क्या करना होता है, जैसे मीन हमारा एवरेज होता है, मीडियन का मीन्स होता है मिड वैल्यू, ठीक है। जो मिड वैल्यू होती है हमारी उसी को मीडियन कहते हैं। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म्स ऑफ द सेट ऑफ द वेरिएबल। अब मीडियन किस किस डेटा में, जैसे रो डेटा का हमने मीन निकालना सीखा था, फिर हमने अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का निकालना सीखा था। तो अगर हम रो डेटा है हमारे पास, उसका मीडियन फाइंड करना, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, डेटा को सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास लेट कर लेते हैं, हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे मान लेते हैं 5 7 1 3 2 6 इस तरीके से, ठीक है। इसका हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 5 6 और 7। अब देखना है कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। जैसे मान लेते हैं अगर ये ओड नंबर है, एक और नंबर ले लेते हैं 8। अगर ये है ओड, इफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या है, ओड है हमारी, n इज इक्वल्स टू क्या है, ओड है, तब क्या होगा, तब ये सिंपल होगा। कैसे, मिड वैल्यू क्या मानी जाएगी, फिर हमारी मिड वैल्यू मानी जाएगी बीच वाली वैल्यू। इसके इधर भी 3 टर्म्स है, इसके इधर भी 3 टर्म्स है, मिड वाली वैल्यू इसे मानी जाएगी। इसे कैसे फाइंड करते हैं, अगर n ओड है तो मीडियन इज इक्वल्स टू होता है क्या, n + 1। n में एक प्लस कर लेते हैं क्योंकि n ओड है, n 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो n में एक प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि तभी ये 2 से डिवाइड होगा और तभी एक पर्टिकुलर टर्म आएगा हमारा। n की वैल्यू लेट कर लेते हैं, कितनी है, 7 है। 7 + 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा 4th टर्म। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जो फॉर्मूला बना है n + 1/2, ये कैसे बना है कि हमने लिया, अगर हमने ओड नंबर्स ऑफ क्या लिए हैं, क्वांटिटीज़ लिए हैं, तो क्या होगा, जैसे लेट किया हमने 7 क्वांटिटीज़ हैं, तो इसमें क्या हुआ, मिडिल टर्म्स कौन सा होगा, 5 होगा। कैसे पता चला हमें, इसके लेफ्ट में भी सेम नंबर्स बचने चाहिए, राइट में भी। तो ये कौन सा टर्म है, इसका 4th टर्म है। तो हम कैसे आता है ये कि ओड वैल्यू में आप 1 प्लस कर लेते हो और क्या कर देते हो, उसे 2 से डिवाइड कर देते हो। तो ये फॉर्मूला होता है ओड वैल्यू के लिए, ये फॉर्मूला होता है ओड वैल्यू के लिए कि अगर हमारे पास नंबर क्या है, ये क्वांटिटीज़ हैं, ये ओड है अगर। लेकिन अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू इवन है, ठीक है, तब क्या होगा, तब फॉर्मूला होता है ये n/2th टर्म। तब 2 टर्म्स होते हैं जो मिडिल में आते हैं, तब 2 टर्म्स होते हैं जो मिडिल में आते हैं, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1। ये +1 बाद में है, पहले n/2 है, ठीक है, 2th टर्म है ये, डिवाइड बाय 2। कैसे, क्या कहने का मीनिंग क्या है इसमें, देखो जैसे कि अगर हमारे पास होता 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें क्या हम 3 को मिडिल टर्म ले लें, नहीं ले सकते क्योंकि इसके इधर 2 है और इसके इधर क्या है, 3 है। क्या हम 4 को ले लें, नहीं, 4 को भी नहीं ले सकते क्योंकि इसके इधर 2 है, इसके इधर 3 है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ही मिडिल टर्म ले लेंगे। लेकिन इन दोनों में से किसको लेंगे हम, तो इन दोनों में से किसी को लेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एवरेज, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड। तो इस फॉर्मूले में यही तो कह रहा है कि आप n/2th टर्म ले लो, मतलब कि अगर ये 6 है, 6 टर्म्स हैं, तो 6/2 थर्ड टर्म ले लो। थर्ड टर्म ये है 1 2 3, ये थर्ड टर्म है। n/2 + 1 मतलब n/2 करो पहले, n की वैल्यू 6 है, 6/2 करेंगे 3 और 3 + 1 करेंगे 4, तो 3 + 1 4th टर्म ले लो। यहाँ से थर्ड टर्म आया, यहाँ से 4th टर्म आया, तो थर्ड टर्म और 4th टर्म ले लो, और थर्ड टर्म और 4th टर्म को कर लो प्लस और 2 से कर दो डिवाइड। तो बस यही क्या हो जाता है हमारा, इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है। तो मीडियन क्या कहता है हमारा कि आपके 2 टर्म्स आएंगे मिडिल में, उन दोनों का एवरेज ले लो। तो हमने 3 और 4 का एवरेज लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, इसका मीडियन आ जाएगा 3.5। ये है इसका कॉन्सेप्ट, सिंपल सा बस। ऐसे ही अगर ये अनग्रुप डेटा के लिए आ जाए, अनग्रुप डेटा के लिए आ जाए, तब क्या करेंगे हम, तो तब भी सिंपल हम इसी टाइप से करते हैं जैसे इसमें क्वेश्चन भी दिया है हमें। इससे पहले हम एक क्वेश्चन ये करते हैं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एग्जाम्पल 17 है, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ओके। अब क्या कह रहा है कि इनका मीडियन गिवन किया है हमें कितना, इधर मीडियन इज 39, इन सभी का मीडियन कितना है, 39 है, ओके। अगर मीडियन कितना है, 39 है, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है हमें, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखो सबसे पहले टर्म्स काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और 10 इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लगेगा? मीडियन का फॉर्मूला लगेगा n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाय कितना 2। n/2 मतलब 10/2 क्योंकि 10 टर्म्स है टोटल, तो 10/2h टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर करेंगे हम इसमें n/2 मतलब 10/2 5th टर्म प्लस 10/2 5 प्लस 1 6th टर्म और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 5th और 6th दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे हमारे 5th टर्म और 6th। अब 5th और 6th को प्लस नहीं करना, 5th टर्म और 6th टर्म लेना है इसमें से। तो इसमें 5th और 6th टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5। 5th टर्म है x -8 प्लस 6th टर्म है क्या x -11 डिवाइड बाय कर दो किससे 2 से। तो कितना होगा x और x 2x -8 और 11 कितना हो जाएगा 19 और डिवाइड बाय कर देंगे 2। लेकिन ये जो मीडियन है किसके इक्वल दिया है 39 के इक्वल दे रखा है इन्होंने, 39 के इक्वल मीडियन गिवन कर रखा है। तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 2 9 18 178 और ये कितना 2x -19 -19 इधर हो जाएगा 78 -19 इक्वल्स टू 2x माइनस करेंगे कितना आएगा 18 में से 9 ही आएगा और यहाँ 6 में से 1 5 59 डिवाइड बाय 2x। ये कितना हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 59 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 माइनस इधर आकर प्लस होगा ना ये। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 8 और 9 हो जाएगा 17 का 7 1 कैरी 8 और 1 9 97 हो जाएगा ये। और 97 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 ज़ा 8 1 कैरी 2 8 ज़ा 16.5 x की वैल्यू जाएगी 48.5। सिंपल ओके, इस टाइप से कर सकते हैं इसे हम। ऐसे ही अगर क्वेश्चन हमारा अनग्रुप डेटा का आए कुछ इस तरीके से इसने दिया है हमें, इसने दिया है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें फाइंड करते हैं हम CF, इसे कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं हम इसमें, जैसे x गिवन किया है हमें, x गिवन किया 46 48 50 52 53 54 और 55। इसका मीन्स ये नंबर्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब 46 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 7 टाइम्स, 48 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, 50 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। नाउ अब क्या करेंगे इसमें CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, पहले वाली फ्रीक्वेंसी सेम ऐसे आ जाती है, फिर 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 12 में से 8 प्लस करेंगे 20, 20 में 12 प्लस करेंगे 32, 32 में 10 प्लस करेंगे 42, 42 में 2 प्लस करेंगे 44, 1 प्लस करेंगे 45। ओके, ये हो जाएगी CF की वैल्यू। नाउ अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि n की वैल्यू क्या आ रही है। n की वैल्यू 45 आ रही है, तो इसका मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा n + 1/2h टर्म ये होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम n + 1/2, तो क्या कर देंगे इसमें हम 45 + 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 46/2 और ये हो जाएगा हमारा 23rd टर्म। और 23rd टर्म कहाँ लाई करेगा हमारा, देखो 20 तक तो ये टर्म्स हमारे 20 तक 50 रिपीट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि 20 तक 50 ये चल रहा है हमारा, मतलब पहले 46 कितने टाइम्स आया 7 टाइम्स आया, 46 7 टाइम्स आया, फिर 48 कितने टाइम्स आया 48 आया 5 टाइम्स, 48 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स, फिर 50 कितने टाइम्स आ रहा है 50 टाइम्स हो रहा है हमारा, 50 रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स। और ये 50 कौन से नंबर तक है 20 नंबर तक 50 है। फिर 21 नंबर पे कौन है 52 है, और 52 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 12 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 12 टाइम्स रिपीट हो रहा है 52, मतलब ये 32 नंबर तक क्या जा रहा है हमारा 52। और इसका मतलब इसका तो 23rd टर्म होगा, 23rd टर्म होगा, वो कौन सा होगा, तो 20 के बाद 21 ये वाला 52 होगा, 22 टर्म 52 होगा, 23rd टर्म भी 52 होगा। इसका मतलब वैल्यू यहाँ लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी, और इस वाले में इसको देखेंगे इसकी वैल्यू होगी 52। तो 52 क्या होगा इसका मीडियन होगा। तो समझेंगे बात को क्या है इसका मतलब, ये 12 नहीं लेना है आपको, 12 तो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है। एक्चुअल वैल्यू तो ये है, एक्चुअल वैल्यू तो ये है हमारी, एक्चुअल वैल्यू तो ये है, ठीक है। मतलब 46 कितने टाइम्स है 7 टाइम्स है, 48 कितने टाइम्स है
5 टाइम्स है, 50 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है, इस टाइप से। ओके, ये बताने की कोशिश की है। अगर मान लेते हैं 46 होता, तब आप ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, क्यों? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर सेम आएगा, सही आएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा हमारा, इसमें वैसे हम इसमें क्या करेंगे हम, अगर सेम टर्म्स आ रहे हैं हमारे तो सेम वैल्यू आ रही होगी, वरना अगर वैल्यू ब्रेक हो रही होगी, मान लेते हैं कि हमारा 32 टर्म्स, इसमें कितने हमारे 46 टर्म्स हैं, ठीक है, तो 46 टर्म्स हैं इसमें, तो 46 का हाफ कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 23 टर्म्स आएगा। जैसे 46 होता अगर हमारा n की वैल्यू 46 होती तो मीडियम कैसे निकाल लेते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं n/2h टर्म कर देते हैं, n/2h टर्म कर देते हैं हम, ठीक है, n/2h टर्म कर देते तो कितना हो जाता है हमारा n/2h टर्म कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 46 डिवाइड बाई 2 23 टर्म हो जाता है ये हमारा। तो 23 टर्म अगर इवन वैल्यू होती तब भी इसका आंसर 23 टर्म ही आता है। लेकिन आप सोच रहे होगे इसमें तो दो वैल्यू आनी चाहिए, 23 टर्म और 20 कौन सा टर्म, 4th टर्म, लेकिन 23 और 24 दोनों ही 52 होते हैं और दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी 52 ही आता है हमारा, इसलिए, ठीक है, ये बात हो रही है इसमें हमारी। तो इसके लिए हम n/2h टर्म कर देंगे, या फिर सिंपल आप वही करो कि मीडियन निकालने के लिए n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म कर लो, ठीक है, उससे भी हमारा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाई 2 तो सेम आंसर आता। क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा कितना, n की वैल्यू 46 है, 46 अपॉन ये होता है 23 टर्म और ये होता है हमारा 23 प्लस 1 24th टर्म, ठीक है, 24th टर्म और डिवाइड बाई कितना होता है 2, 23 टर्म भी 42 है, 23 टर्म भी इसी में आ रहा है हमारा 52 है और ये भी 52 है, डिवाइड करते 2 से तो कितना आता है 104 और 2 से डिवाइड करते तो ये आ जाता है 52 ही आ जाता है। ओके, तो यही हो जाता हमारा सेम, इस टाइप से कर देते हैं हम इसमें। और कुछ कर रहा है इसमें फाइंड करने के लिए? नहीं, और कुछ फाइंड करने के लिए इसने बोला कि वेट ऑफ द 45 चिल्ड्रेन इन क्लास रिकॉर्डेड। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो मीडियन क्या आ गया हमारा 52 आ गया। अब ग्रुप डेटा में इसको कैसे फाइंड करते हैं, देखो ग्रुप डेटा में इसे फाइंड करने के लिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ओगिव कर्व बनाते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं, जिसे हम ओगिव कहते हैं, ओगिव ग्राफ। इसको कैसे करते हैं हम, इसको करने के लिए सिंपल वही प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, CI जैसे में दिया है यहाँ पर, यहाँ दिया है हमें CI, ओके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, इस टाइप से। फ्रीक्वेंसी दी है हमें कितनी 5, 7, 10, 8, 5, ठीक है, इस तरीके से दिया है हमें ना। अब इसमें भी हम CF फाइंड करेंगे, कैसे, 5 और 7 12, 12 और 10 22 और 8 30 और 32 35, ओके, ये आ गया हमारे CF की वैल्यू। अब इसका ओगी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी अपर लिमिट और एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम पॉइंट्स बनाते हैं, 10 और 5, 20 और 12, 30 और 22, 40 और 30 और यहाँ पर 50 एंड 35। इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, कर लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, इस टाइप से, ओके। और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर ये नंबर्स है हमारे पास 5, 12, 22, 30, 35, इसमें हम 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 10 का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 के बाद तो 30 आएगा, 35 इस टाइप से, ओके। अब अगर हम इसमें करते हैं किसको रिप्रेजेंट, 10 और 5 को, तो 10 और 5 हमारे यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा कहीं पर। 20 और 12 को करते हैं तो 20 और 12 हमारे यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा, 20 और 12। 30 और 22, 30 और 22 हमारे यहाँ हो जाएगा। 40 और 30 कहाँ हो जाएगा हमारा, 40 और 30 यहाँ हो जाएगा। लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा शार्पली एग्जैक्ट, जिससे हमें कर्व मिले इस टाइप से,
ठीक है, इस तरीके से कर्व मिलेगा। अब इसकी मीडियन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। एन की वैल्यू क्या है हमारी, ओड है, एन की वैल्यू ओड है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, एन प्लस 1/2h टर्म करेंगे। कितना आएगा, 31 प्लस 35 प्लस 1 36 डिवाइड बाई 2 18th टर्म आएगा। 18th टर्म कहाँ पर लाई करेगा, 12 और 18 के बिटवीन, मतलब यहाँ लाई करेगा। और ये किसके बीच में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में, मतलब मीडियन जो आ रहा होगा हमारा वो 20 से 30 के बीच में आ रहा होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, 18th टर्म पर इस तरीके से लाइन बनाएंगे और फिर ये जो लाइन यहाँ पर 30 से 20 के बीच में यहाँ पर आएगी, वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं। देखो आईसीएसई में यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है इसको, लेकिन सीबीएसई में इसके लिए एक फॉर्मूला ही बताया गया है कि कैसे आप ग्रुप डेटा के लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जिससे आपको क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। क्या होता है वो फॉर्मूला, उसे देखेंगे। इसी के लिए क्या करते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए करते हैं एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में कितना, एफ इंटू एच क्लास साइज। एल की वैल्यू लोअर लिमिट, एल क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी, जिस क्लास इंटरवल में ये वैल्यू लाई कर रही है। जैसे 18 है, 18 कहाँ लाई कर रहा है, 12 से 20 के बिटवीन। तो जो नेक्स्ट वाली जो बड़ी वाला सी एफ होगा उसके रो को देखेंगे, उस रो में जो क्लास इंटरवल होगा उसका जो लोअर लिमिट होगी वही एल की वैल्यू होगी। जैसे लोअर लिमिट यहाँ पर कितना, 20 प्लस n/2, n/2 करेंगे अगर हम, देखो n/2 अगर हम करते हैं तो 35/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी वैल्यू में डिफरेंस आता है। जैसे अगर यहाँ पर हम 18 ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू अगर हम 18 ले लेते हैं, n प्लस 1/2 करके 18 ले लेते हैं। सी एफ की वैल्यू क्या लेते हैं, सी एफ की वैल्यू जो छोटा वाला सी एफ होता है, जिसके बिटवीन हमारा लाई कर रही होती है वैल्यू, उससे छोटी वाली जो सी एफ होता है वो लेते हैं। डिवाइड करते हैं एफ, एफ क्या, फ्रीक्वेंसी। इसी ही रो में जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। हाइट क्या ले लेते हैं, जिसका क्लास साइज है वो हाइट लेते हैं, 10 ही लेंगे, यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे 20 और प्लस 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 6, तो ये जाएगा 26। तो इसकी क्या आ गई, मीडियन 26। तो 26 के नियर बाय इसकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बस, ठीक है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आती है, वो आ सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप वैसे आपको जो क्या करना है, आपको जो आपको एग्जाम में करना है वो इस मेथड से करना होगा, करके आप उसको दिखाओगे किस तरीके से हम करेंगे। ओके, ये तो आप चेक करने के लिए देख सकते हो कि इसके आंसर किसके नियर बाई आएगा। ओके, और कभी कभी ये एग्जैक्ट वैल्यू भी देगा जो आपका ग्राफ से आई होगी। तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका। ऐसे ही क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें अब हम। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। देखो इसमें भी आगे भी एक इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। इस यहाँ पर जो हमारा ओगिर में मतलब मीडियन आया था 27, तक मीडियन की वैल्यू यहाँ पर जब ग्रुप डेटा हम करेंगे हम तो अप्रोक्स में आएगी, कभी भी आपकी फिक्स नहीं मिलेगी आपको। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो आप उसको अप्रोक्स में लिख सकते हो। जैसे इसमें देखो, इसने यहाँ पर सोल्व किया और इसने क्या कि मीडियन कितना आ रहा है, अप्रोक्स 35 आ रहा है। 18th टर्म आ रहा है, 18th टर्म में हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया और यहाँ पर इसको देखा इस पर, तो 30 से 40 के बिटवीन, तो 35 के अप्रोक्स इसने लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न्स 45 रुपीज़ पर डे इक्वल्स टू 112। तो 45 रुपीज़ पर डे कितने बंदे हमारे अर्न करते हैं ये देखना है। तो 45 पर हम इसको देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 112 के नियर बाय दिखा दिया इसने। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 45 रुपीज़ पर डे इज़ 160 माइनस 112 मतलब 48। रिक्वायर्ड परसेंटेज देखेंगे अगर मैं कितना है तो 48 का 160% 30%। अगर मैं परसेंटेज बता रहा हूँ तो सिंपल है। देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है अब हमारा मीडियन फाइंड करने के बाद, क्वार्टाइल का। ठीक है, क्वार्टाइल। अभी क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है कि मीडियन मिड वैल्यू होती है, क्वार्टाइल मिड से भी मिड वैल्यू होती है। जैसे हमने मिड वैल्यू देखी, अब इस मिड वैल्यू और इस पॉइंट ए के बीच बिटवीन जो वैल्यू आएगी, जो मिड पॉइंट आएगा उसको लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे। इस मीडियन और अपर पॉइंट के बीच में जो मिड पॉइंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, अपर क्वार्टाइल बोलेंगे। इसको हम Q1, मीडियन को हम Q2 और अपर क्वार्टाइल को हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन और ओड में इसका क्या सिस्टम होता है कि अगर n की वैल्यू क्या है, इफ़ n इज इवन है, n इज इवन है। ठीक है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8 इस टाइप से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं। अब
इसके लिए अगर हम लोअर क्वार्टाइल Q1 निकालेंगे तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो ये कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है इसको, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। एक लाइन को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो हर एक पॉइंट क्या होगा, ये 1/4 होगा, ये 2/4 होगा, ये 3/4 होगा, ये 4/4 होगा। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर ये 0 है तो ये 4/4 होगा। लोअर क्वार्टाइल में अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना तो ये 1/4 होगा, तो इसके लिए हम रखते हैं n/4, ठीक है, n/4। अपर क्वार्टाइल Q3 के लिए हम क्या करते हैं, 3/4, मतलब 3n/4, 3 के साथ n की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि n की भी तो कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर। n हमेशा यहाँ पर अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, n/4 करेंगे, यहाँ 3n/4 करेंगे। और फिर इसमें क्या करना है, अगर हमें क्या फाइंड करना है, लोअर क्वार्टाइल होगा, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है। इंटर क्वार्टाइल के लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। Q2 को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंटर क्वार्टाइल बोला जा रहा है। ओके, तो इंटर क्वार्टाइल के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देंगे, इंटर क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल हमारा कितना हो जाएगा, Q3 माइनस Q1, ठीक है, Q3 माइनस Q1 करेंगे, Q3 माइनस Q1 कर देंगे तो हमारा इंटर क्वार्टाइल आ जाएगा। सिंपल सी बात है ये हमारी। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम। लेकिन अगर ये n की वैल्यू क्या होगी, ओड होगी, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू ओड होगी तो तब हम Q1 कैसे निकालेंगे, तो तब हम बस n में क्या कर देंगे, n+1 कर देंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे। Q3 के लिए क्या कर देंगे हम, n+1/4 के साथ बस किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 की। और इंटर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे, इंटर क्वार्टाइल के लिए क्या कर देंगे, Q3 माइनस Q1 कर देंगे, तो हो गई हमारा। ओके, ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल के हेल्प से करते हैं, तो जैसे हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, 9 11, इस तरीके से 12 15 17, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, मान लेते हैं 18 हो गया। 6 क्वांटिटी मतलब इवन है, तो इसका Q1 कैसे निकालेंगे, हम इसका Q1 निकालेंगे। कितनी है, ये 6 है। 6 को हम किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड। ओके, तो 6 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, सॉरी 6 को हम कर देंगे किससे डिवाइड, 4 से। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जैसे अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो, लेकिन इसमें जो वैल्यू कैंसिल कर रहे हैं, 4 1 जो 4 4 5 से 20, तो 1.5 टर्म आ रहा है। तो 1.5 टर्म किसे ले सकते हैं, देखो अगर इसमें मिड वैल्यू देखें तो मिड वैल्यू इन दोनों से भी बनती है हमारी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारी लोअर क्वार्टाइल और क्या हो जाएगी, अपर क्वार्टाइल हो जाएगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको हम। 1.5 टर्म हमारा 1 से नेक्स्ट टर्म होगा, मतलब ये वाला टर्म होगा, इसलिए हम इसे ले सकते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम अपर क्वार्टाइल निकालेंगे तो 3n/4, 3n/4 मीन्स 3n की वैल्यू 6/4, कैंसिल कर लेंगे इसे हम, कितना आ जाएगा, ये तो हमारा वही हो जाएगा 3 × 1.5 और ये हो जाएगा 4.5। 4.5 टर्म मतलब ये 4 से नेक्स्ट टर्म हमारा यही हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर ये वैल्यू क्या कर लेते हैं, जैसे इसमें 7 या 8 वैल्यू है हमारे पास, मान लेते हैं अगर हमारे पास क्या होता, इस तरीके से वैल्यू होती, ठीक है, ये वैल्यूज़ होती। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स है हमारे पास, 7 टर्म्स हैं, तो ये मिडिल वाली वैल्यू होगी। और इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका Q1 कैसे निकालते हैं, n+1/4 करते हैं हम। n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू 7 है अगर, तो 7 + 1/4 मतलब 8/4 मतलब सेकंड टर्म। तो जिसका सेकंड टर्म होगा वो क्या होगा, इसका लोअर क्वार्टाइल होगा। अपर क्वार्टाइल Q3 क्या होगा हमारा, 3 × n+1/4, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 + 1/4 मीन्स 3 × 8/4, 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 2 3 2 हो जाएगा 6, तो जाएगा 6th टर्म। तो 6th टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 6 टर्म होगा हमारा ये, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th, ये हो जाएगा हमारा 6th टर्म, ये हो जाएगा हमारा अपर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है तो दोनों को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो इंटर क्वार्टाइल हमारी मिड वाली वैल्यू नहीं आएगी, इंटर क्वार्टाइल हमारी इन दोनों की मिड वैल्यू हो जाएगी हमारी। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ये हमारा, अगर इनका इंटर क्वार्टाइल निकालते हैं। इंटर क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 से, 19 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ रहा है 11। ओके, इस टाइप से करते हैं इन्हें हम, इंटर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल।
अपर क्वार्टाइल, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, इसको करेंगे हम इस टाइप से। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चंस हमारे। देखो इसमें बस हमारा मोड वाला रह गया। मोड वाले में सिंपल हमें क्या करना होता है, मोड वाले में जो जिस भी क्वांटिटी को सबसे ज़्यादा बार, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मोड होता है। जैसे यहाँ पर इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे 7 सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 7 ही हमारा मोड है। तो सिंपल इस टाइप से देखते हैं। अनग्रुप डेटा जो होता है हमारा सिंपल, इसमें क्या कह देते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगा हमारा मॉडल क्लास होगी। जैसे इसमें सबसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है, 17, किसकी है 13 की, तो 13 ही क्या है हमारा मोड है। बस सिंपल इस तरीके से फाइंड कर देते हैं। लेकिन अगर ग्रुप डेटा है हमारा, अगर ग्रुप डेटा है तब हमें क्या करना होता है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना होता है। और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ किया हमने 20 से 30, 30 से 40, कुछ इस तरीके से। कैसे, कुछ इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद जो भी इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, जिसकी भी, ठीक है, जिस भी क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, जैसे 11 फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 to 60, तो 50 और 60 में क्या करना है आपको, इनके एंड पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। मीन्स इस वाले का जो एंड पॉइंट है इसको यहाँ पर इसके कॉर्नर से और इस कॉर्नर को यहाँ पर इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देना। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको बिल्कुल स्ट्रेट एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देना, और ये परपेंडिकुलर जहाँ पर भी डलेगा यही हमारा क्या होगा, मोड वैल्यू होगी। तो मोड वैल्यू 50 से 60 बिटवीन, मतलब समथिंग 5.3 के समथिंग आ रही है हमारी, ठीक है। तो इसमें जैसे मोड दिखा दिया हमारा 5.3 नहीं 53 के नियर बाई। तो इस तरीके से निकालते हैं। जैसे इसमें मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा क्या होता है, मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो 7 सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या है, 7 है। 11 सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा था, 11 मोड है। इसमें मोड क्या है, 18, फ्रीक्वेंसी 18 किसकी है, 122 की। 18 फ्रीक्वेंसी है किसकी, 122 की, मतलब 122 18 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या होगा हमारा, 122। इसमें ग्रुप डेटा में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप डेटा में आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हम कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम, जैसे 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, इस तरीके से बनाएंगे हम। फिर इसमें दे रखे हैं 5, 12, 20, 10, इस तरीके से। तो हम क्या कर लेंगे इसमें, या तो 2, 2 का गैप ले लो आप, ठीक है, या 5, 5 का भी ले सकते हो। कितने तक है, मैक्सिमम 20 तक है हमारा, मैक्सिमम 20 तक है। तो अगर हम इसमें ले लेते हैं कितना, इसमें ले लेते हैं हम यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, इस तरीके से ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 0 से 10 के बिटवीन 5 आपको रिप्रेजेंट करना, तो 5 हमारा यहाँ आ जाएगा 0 से 10 के बिटवीन, ठीक है। अगर ये 0 से शुरू नहीं होता हमारा, जैसे 20 से शुरू होता है, तो जिगजैग करके दिखा देते हैं हम इस तरीके से, यहाँ जिगजैग दिखा देते हैं, फिर 20 से स्टार्ट कर देते हैं। फिर 5 है हमारा, फिर कितना है हमारा, 12 है। 10 से 20 तक कितना है, 12 है, तो 12 तक दिखा देंगे इसको, यहाँ तक 12 तक लेके आ जाएंगे। ओके, फिर 20 है, फिर 20 है तो 20 को बिल्कुल ऊपर तक यहाँ तक दिखा देंगे। ओके, फिर 9 है, तो 9 को यहाँ पर दिखाएंगे इसमें। देखो इन यहाँ पर जो हम ये जो आपको बता रहे हैं, इसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, क्योंकि हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं। और जो अदर वीडियोज़ है उसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आपको जो हमारी अदर वीडियोज़ है 9th क्लास के लिए भी है, जो 10th क्लास के लिए भी, उसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया हमने, ऑल क्वेश्चंस कराए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा जल्दी करना है सिलेबस को कवर। हमारे ऑल चैप्टर्स कंप्लीट है, बस हमारा यही चैप्टर रह गया, और कुछ चैप्टर्स की हमारी कुछ एक्सरसाइज रह गई है। वो इतना मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा बेसिक हमने सभी का कंप्लीट कर ही दिया है ऑलमोस्ट। ओके, अब क्या करेंगे, देखो मोड क्लास मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। जैसे इस कॉर्नर को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, और इस कॉर्नर को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। और ये किसके बिटवीन आ रहा है, 20 से 30 के बिटवीन, मतलब 24 के नियर बाई आ रही है वैल्यू हमारी, 24 या 25 के नियर बाई। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, 24 ही क्या हो जाएगा हमारा मोड हो जाएगा। सिंपल इस टाइप से करना है हमारा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द मीडियन मोड दोनों निकालने हैं। तो मीडियन निकालने के तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। मीडियन कितनी हो जाएगी इसकी, तो मीडियन कितनी हो जाएगी इसकी, मीडियन हो जाएगी हमारा 3 टर्म्स 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स इधर 5 मीडियन हो जाएगी। सिंपल मोड क्या हो जाएगा, 5 5 5 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5 इसका मोड हो जाएगा। ओके, फिर 15 17 16 7 और 10,
लेकिन अगर दो वैल्यू सेम टाइम्स रिपीट हो रही है, जैसे 5 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है, 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है, तो तब मोड किसे लेते हैं, जो वैल्यू बड़ी होती है, तो 5 का मोड लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे इसमें आपको बताना है मॉडल मार्क्स। मॉडल मार्क्स मतलब इसकी मोड वैल्यू। मोड वैल्यू कौन है, मोड कौन है इसमें, मोड है हमारा कौन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 12 टू टाइम्स, 12 टू टाइम्स, 17 नहीं, 16 भी 2 टाइम्स हो रहा है हमारा रिपीट, और 16 हो रहा है 3 टाइम्स, तो 16 इसमें क्या है, मोड मार्क्स है। मीडियन आप निकाल सकते हो, टोटल मार्क्स आप निकाल सकते हो, इन सभी को प्लस कर लो। व्हाट आर हिज मीन, इसका मीन फाइंड कर सकते हो, सभी को प्लस करो, 20 से डिवाइड कर दो। 20 से डिवाइड नहीं करेंगे, कितने मार्क्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से डिवाइड कर देंगे। ओके, बस सिंपल है। ऐसे इसमें आप फाइंड कर सकते हो मीन, मीडियन, मोड। इसमें फाइंड कर सकते हो आप मॉडल स्कोर, मीडियन स्कोर, टोटल स्कोर, ठीक है, और व्हाट वाज हिज मीन स्कोर। ओके, ये फाइंड करना है सिंपल हमें इसमें। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसे भी हम इस क्वेश्चन को देखो करके देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसे करना है तो इसमें दे रखा है हमें स्कोर x और नंबर ऑफ शॉट्स कितने हैं इसमें, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 0 पर 0, 1 पर 3, 2 पर 6, 3 पर 4 और 4 पर 7 और 5 पर 5। ओके, ये दे रखा है हमें इसमें। क्या क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले हमें फाइंड करना मॉडल स्कोर। मॉडल स्कोर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई, तो सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी, 4 की, तो मॉडल स्कोर क्या हो गया हमारा, मॉडल स्कोर हो गया 4। ओके, ये फर्स्ट है। फिर सेकंड में क्या कह रहा है इसमें, सेकंड कह रहा है कि व्हाट वाज हिज मीडियन स्कोर। इसका मीडियन स्कोर क्या होगा, तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं हम, मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, इस तरीके के डेटा में क्या करते हैं, CF निकालते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 में 3 प्लस करेंगे, 3 में 6 प्लस करेंगे, 9 में से 4 प्लस करेंगे, 13 में से 7 प्लस करेंगे, 20 और 25। n की वैल्यू 25 हो गई, तो इसे क्या कर देंगे मीडियन निकालने के लिए n+1/2 कर देंगे, मीन्स 25 + 1 26/2 मतलब 13th टर्म। 13th टर्म कहाँ पर होगा हमारा, ये रहा 13th टर्म, और 13th टर्म पर वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 3 आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो मीडियन कितना हो जाएगा हमारा, मीडियन हो जाएगा 3, सिंपल। ओके, फिर क्या फाइंड करना है, फिर हमें फाइंड करना टोटल स्कोर। टोटल स्कोर फाइंड कैसे करेंगे इसका हम, टोटल स्कोर देखो 0 में 0 शॉट, यहाँ पर कोई स्कोर नहीं किया इसने, यहाँ पर एक शॉट है, कितने टाइम्स, एक स्कोर किया इसने, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 स्कोर यहाँ पर होगा इसके, तो मतलब इनका सम करना है, एफ एक्स करना है आपको फाइंड। तो 0 1 × 3 3, 2 × 6 12, 3 × 4 12, 4 × 7 28, 5 × 5 25, इनको प्लस कर लेंगे। ये 15 और इनको प्लस किया 30 और 40 और ये 65 और 15 70 80, तो ये हो गया 80। टोटल स्कोर कितना हो गया 80। ओके, टोटल स्कोर कितना हो गया हमारा, क्योंकि हमें टोटल सम निकालना था इनका। ठीक है, तो टोटल स्कोर हो गया 80। और फिर क्या फाइंड करना है इसमें, फिर क्या फाइंड करना है इसमें, इसका मीन स्कोर फाइंड करना है। और मीन स्कोर कैसे फाइंड करते हैं, सिग्मा fx को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, सिग्मा fx को हम डिवाइड कर देते हैं सिग्मा f से। सिग्मा fx 80 है, और f की वैल्यू प्लस करेंगे हम, कितना आएगा, 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20 और 25 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर लेंगे, 5 से 5 × 5, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25। फिर डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 × 3 = 15, 1 कैरी, 5 × 2 = 10, तो 3.2 आ जाएगा। सिंपल इस टाइप से क्वेश्चन करना है आपको। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है गाइस। ठीक है, तो बस आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल क्या करना है, अच्छे से करना है आपको, टाइम को बचाकर और जल्दी से पेपर सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसको उतनी ही तेज़ी से करना, जिससे कि आपको उसका टाइम दूसरे क्वेश्चंस में मिले, जो आपका कोई न्यू क्वेश्चन आए जिसमें आपको उसको समझने का टाइम मिल सके। ओके, तो जो क्वेश्चन आता है आपको बहुत ही स्पीडली करना है आपको, तभी आप और क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे, वरना ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। ओके, तो आपको ये कर लेना है आपको। और जो चैप्टर्स हमारे उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।